सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। मेरे आज के सत्संग का विषय है पूरे गुरु का क्या काम है, नाम की कुंजी किसके पास है। आज का यह सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानपूर्वक सुनने योग्य सत्संग है। आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। मैं सभी सत्संगों में यही कहता हूँ कि सत्संग को पूरा सुने और ध्यानपूर्वक सुने। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि हम ये समझ सकें कि वचन क्या बोले गए हैं और सत्संग में क्या बोला गया है। अगर हम सत्संग को पूरा ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे और पूरा नहीं सुनेंगे तो हमें हो सकता है कुछ बातें समझ में ना आए। इसलिए सत्संग को पूरा सुने और ध्यानपूर्वक सुने। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का ये सत्संग। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, मिले गुरु नाम धुन भेदी, सूरत धुन धुनी संग भेदी। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, दौलत अंदर है मगर कुंजी हमारे पास नहीं। विद्या लड़के के दिमाग में है मगर कुंजी स्कूल मास्टर के हाथ में है। इसी तरह ब्रह्मांड सचखंड मकाम हक हमारे अंदर हैं मगर महात्मा की ताकत या फ़कीरों की मेहरबानी के बगैर कोई अंदर नहीं चढ़ सकता और उस दौलत को ले जा नहीं सकता। अगर कोई कामिल फ़कीर अंदरूनी असली गुरु मिल जाए तो वह क्या कहेगा? वह कहेगा कि भाई तेरे अंदर नाम है, तू प्यार के साथ अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे। नाम की दौलत तेरे अंदर है। अगर गुरु राह दे और यह मेहनत करे यानी जीते जी मरे तो उसे पाले। वह नाम है, लफ्ज़ नाम नहीं, लेकिन वह लफ्ज़ों के ज़रिए समझा जाता है। महात्मा कहते हैं कि अल्लाह, बाहे गुरु, राम रहीम, गिरिधारी, मुरारी, राधा स्वामी आपके लफ्ज़ हैं। जो अल्लाह बाहे गुरु ताकत है उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, जिसका तू नाम लेता है उसको देख। जब तक नामी न मिले अल्लाह अल्लाह राम राम करने से क्या बनता है। ये तो सिर्फ लफ्ज़ ही लफ्ज़ हैं। कहीर साहिब का कथन है, बिन देखे बिन दरस परस बिन, नाम लिए का होई, धन कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई। जिसको देखा नहीं छुआ नहीं वह मिला ही नहीं। पौंड पौंड कहने से कोई साहूकार नहीं हो सकता, न ही रोटी रोटी और पानी पानी कहने से भूख प्यास मिटती है। इसलिए जब तक मुसम्मा न मिले इसम का क्या फ़ायदा। जब तक नामी नहीं मिला नाम का स्वाद नहीं आता। नामी मिल जाए जन्म सफल हो गया। जिन्होंने लफ्ज़ों को पकड़ा है वे बाहर ही बाहर रहे, अंदर नहीं गए। अगर कोई पूर्ण गुरु मिल गया तो वह आपकी आत्मा को अल्लाह बाहे गुरु ब्रह्म मतलब कि उस ताकत के साथ जोड़ देगा। एकता नाम और नामी कराबे जो मिले स्वामी। यह ज़रूरी है कि महात्मा अंदर रूहानी मंडलों पर जाने वाला हो। ऐसे महात्मा दुनिया में हैं, हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी, मगर बिरले ही। मैंने 20 साल ठोकरें खाई हैं। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि मैंने 20 साल ठोकरें खाई हैं। ज्ञानी अनेक थे, तरह तरह के भेषधारी संप्रदाय बहुत थे, लेकिन जब तक पूरा गुरु न मिले काम नहीं बनता। पूरे गुरु का क्या काम है? अब स्वामी जी महाराज जी बता रहे हैं कि पूरे गुरु का क्या काम है। नाम का भेद देकर तुम्हारी आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ दे। अब स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं, नाम वर्णात्मक गाया, नामी धुनात्मक पाया। अब जो अल्लाह खुद बाहे गुरु राम रहीम ईश्वर परमेश्वर हैं, ये आपके लफ्ज़ हैं, वर्णात्मक है, धुनात्मक नहीं। मुक्ति या शांति धुनात्मक नाम से मिलती है। कहते हैं जो धुनात्मक नाम है वह लिखने पढ़ने व बोलने में नहीं आता। इस बारे में मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि कहते हैं जो धुनात्मक नाम है वह लिखने पढ़ने व बोलने में नहीं आता। इसके विपरीत जो लिखा पढ़ा और बोला जाए वह वर्णात्मक है, नामी धुनात्मक है। नाम वर्णात्मक है। जब तक हमें नामी न मिले तब तक नाम का कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह बिना खाए सारी उम्र मिश्री मिश्री कहते
जाए तो कुछ नहीं बनता। इसी तरह अगर सारी उम्र राम राम रहीम रहीम या किसी और नाम का जाप करते रहे तो कुछ बनता नहीं। दुनिया लफ्ज़ों को पकड़े बैठी है और जो ताकत राम है उसे नहीं पकड़ती। वरण से सूरत मन मांझो, बहुरी चढ़ गगन धुन साधो। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं अब दो बातें हैं कि वर्णात्मक के जरिए चेतन सत्ता को 6 चक्रों और 9 दरवाजों से खाली करके 10वीं गली में ले जाओ। जब हम सिमरन या जिक्र करते हैं तो रूह सिमरती है। सिमरन आत्मा को 6 चक्रों और 9 द्वारों से निकालकर ऊपर ले जाने का जरिया है। जब सूरज चंद्रमा और सितारे पार कर ले वर्णात्मक का कोर्स पूरा हो जाता है। जिक्र या सिमरन यह तक ले जाता है आगे की रूहानी मंजिलें धुनात्मक नाम या बांगे आसमानी के बगैर तय नहीं हो सकती। जब तक हम 6 चक्रों में यानी शरीर में बैठे हैं तब तक अलग अलग तरीके हैं। कोई तपस्या के जरिए, कोई वेदांत विचार ज्ञान राजयोग लय योग और हठ योग के जरिए 6 चक्रों के तय करते हैं। फकीरों को कोई एतराज़ नहीं। उनका मतलब तो आत्मा को शरीर से निकालकर आंखों के पीछे ले जाने से है। चाहे किसी तरीके से कर लो, मगर सभी तरीकों से गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, तुलसी साहिब और अन्य मुसलमान फ़कीरों का तरीका आसान है। वह जिक्र या सिमरन है। जब हम आत्मा के केंद्र यानी नुक्ताए सुवेदा पर बैठकर किसी महात्मा की बताई हुई युक्ति के मुताबिक नाम का सिमरन करते हैं तो आत्मा इकट्ठी हो जाती है और सारा शरीर मुर्दा हो जाता है। इस वर्णात्मक नाम के जरिए चाहे वे बाह्य गुरु है, राम है या कोई और, अपनी आत्मा और मन को पिंड या शरीर से निकालना है। मतलब तो यह है कि दोनों आँखों के बीच तक चेतन सत्ता को ले जाओ। यहाँ तक कि वर्णात्मक नाम है। दृढ़तियाँ, सिद्धियाँ, करामातें अंतर्यामी वर्णात्मक नाम से ही हासिल हो जाती हैं। अब कहते हैं कि लफ्ज़ी नाम वर्णात्मक है। ज़बान के ज़रिए जपकर शरीर को खाली करके ऊपर आ जाओ, वहाँ धुनात्मक नाम या अनहद शब्द मिलेगा। वह लिखने पढ़ने में आने वाला विषय नहीं। वहाँ कोई भाषा नहीं, कोई ग्रंथ पोथी किताब नहीं। वहाँ पर या तो रूह आत्मा है या फिर नामी। स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं धुनी धुन एक कर जानू, सूरत शब्द पहचानू। नाम को पकड़कर नामी से जा मिलो। नाम और नामी को एक कर दो। दूसरे लफ्ज़ों में यह कह दो कि सूरत को शब्द के साथ जोड़कर एक हो जाओ। यही गुरु अंगद देव जी कहते हैं अक्खी बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। वह इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये आँखें फना है। हम बाहर या लैंप के आसरे देखते हैं या बिजली के या तारों के या सूरज चंद्रमा। जो आँखें परमात्मा को देखने वाली हैं वे और हैं। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं नानक से अखड़िया बियन जिनी दिसंदो माँ पीरी। कहते हैं जिन आँखों से उस माबूदे हकीकी, उस मालिक को देखा जाता है वे आँखें नहीं। वे आँखें कब मिलेंगी? जब ये अंदर जाकर पर्दा खोलेगा। फिर ये कान उस आवाज़ को नहीं सुन सकते। वे कान और हैं, उन्हें खोलो और सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो ताकि मालिक मिल जाए। शब्द और सूरत भय एका, नाम धुनात्मक देखा। अब स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि जब रूह ने नाम का पल्ला पकड़ लिया या आत्मा ने परमात्मा का पल्ला पकड़ लिया, तसल्ली हो गई। फिर आने की ज़रूरत नहीं। यह तरीका सारी दुनिया के अभ्यास के तरीक़ों से सादा और आसान है। सारी दुनिया इसे प्यार के साथ कर सकती है। बच्चा बूढ़ा हर कोई कर सकता है। यह तरीका एक ही है और सारी दुनिया का साझा है। आज का नहीं बल्कि सतयुग से चला आ रहा है और यह कुदरती है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं। यही योगियों ने गुरु नानक साहिब से पूछा कित विधि पुरखा जन्म बटाइया, काहे कऊ तुझ इह मन लाइया। कित विधि आशा मन खाई, कित विधि ज्योत निरंतर पाई। कि कहते हैं
कि हमें महात्मा तेरा जन्म मरण किस तरह खत्म हुआ। संत किस तरह जीते जी जन्म मरण खत्म कर देते हैं। तूने इस दर्जे को किस तरह पाया, ये नूर प्रकाश तुझे किस तरह मिला। तो गुरु साहिब ने जवाब दिया, सतगुरु के जन्मे गबन मिटाइया, अनहत राते इह मन लाइया, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। कि सतगुरु की कृपा से आगमन यानी 84 को ख़त्म किया। सतगुरु के बख्शे हुए नाम के साथ जुड़कर मन को खड़ा किया। जिस तरह जिमीदार जब बीज बो देता है तो उसे आशा बन जाती है कि 6 महीने तक फसल तैयार हो जाएगी, इसी तरह संत महात्मा का जिज्ञासु या मतलबी को दिया हुआ सत्य का उपदेश खाली नहीं जाता। खंड ब्रह्मांड सूरज सूख जाए वह हरा ही रहेगा। सतगुरु ने हमें अभ्यास का तरीका बताया, 10वीं गली की रहाई बताई। जब मेहनत की तो आशा मनसा यानी हिर्स और हवस मिट गई। जब गुरुमुख बने अंदर पर्दा खुल गया, रुकावट ही नहीं रही। असली गुरु ही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। और आज के इस सत्संग को अगर आपने पूरा सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हमें असली गुरु क्या बताता है और नाम क्या है। अगर इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी।